गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 9 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे की सारी डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और जैसा आप जानते हो कि इस चैनल पे गिव अवे चल रहा है और वो गिव अवे क्या, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ देख सकते हो, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यूपी सरकार द्वारा स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को, ये स्क्वाड्रन लीडर हैं तुलिका रानी को G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। रिकी कीज जो कि एक म्यूजिक कंपोजर हैं, इन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का एक पूर्ण सदस्य देश बना। समिका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। एंड यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल बनाया गया है। आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ हर दिन आपको मिलती रहेगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा वीएफएस ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यूपी सरकार द्वारा किया गया है। अच्छा, ये वीएफएस ग्लोबल वीजा केंद्र का क्या उद्देश्य है? तो मैं आपको बता दूं, ये राज्य के नागरिकों को 10 देशों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है, इसलिए वीएफएस ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वो 10 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। ये 10 देशों में के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है। वीएफएस जो है, वीएफएस का फुल फॉर्म होता है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज। ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे मुंबई में लॉन्च किया गया था। और वीएफएस ग्लोबल हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई। इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी यूपी सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पहलवान को बीबीसी के 2022 की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ साथ मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन भी शामिल है बीबीसी के 2022 की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के साथ, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो ध्यान रखना, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। और क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को रूमेटाइड यानी गाठिया जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। भारत में लगभग हर साल 1 लाख कैंसर के मामले पाए जाते हैं, हर साल। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लाख लोगों की मौत हुई है। और 2023 की थीम है विश्व कैंसर दिवस की क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को जल्द ही किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है? तो ध्यान रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय को जो है यूनेस्को जल्द ही दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है। अच्छा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो देखो, इसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में की गई थी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है? 2025 तक। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि 2025 तक
उनका राज्य नशा मुक्त हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड की बात हो रही तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो करंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आपको मालूम ही होगा। उत्तराखंड में ही चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, इसे ध्यान रखना। और इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी, 9 नवंबर 2000। यहाँ की अगर प्रमुख झील की बात की जाए तो देखो, नैनीताल झील है, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। अगर मैं प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ यहाँ पे तो कादरी है, रासलीला है, कुमायूं है, गढ़वाली है। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 है, जिले टोटल यहाँ 13 है। उत्तराखंड के नैनीताल को ध्यान रखना आप, झीलों का नगर भी कहा जाता है नैनीताल को। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सो आप वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहते हैं पिथौरागढ़ को। और भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में ही स्थित की जाएगी, ध्यान रखना, व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला। और उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया है, समर्थ, ठीक है। और 4 नवंबर को इगास पर्व के अवसर पर वहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया था इगास पर्व के अवसर पर, जहां 2025 तक कहा गया है कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और 2025 तक ही उस राज्य को, उत्तराखंड को नशामुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है, इसे ध्यान रखना आप। और उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया अभी हाल ही में। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाया गया। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया गया। और उत्तराखंड सरकार ने अपनी स्वदेशी गाय बद्री गाय को आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। और उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। यह राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या होती है, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर उस स्टेट से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और वो आप ध्यान से जरूर देखो उसे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो राफेल वॉरेन। पिछले 10 सालों से ये फ्रांस टीम के हिस्सा थे। और 2018 में फ्रांस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीती थी। किसने? फ्रांस ने। और अभी राफेल वॉरेन ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPL वीमेन प्रीमियर लीग 2023 कब और कहां आयोजित किया जाएगा? WPL 2023, ध्यान रखना 4 से 26 मार्च 2023 के बीच ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। WPL के सारे मैच जो है मुंबई के बैबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। और WPL खिलाड़ियों की नीलामी 13 फरवरी से मुंबई में शुरू होगी। जो अभी अगर IPL की मैं बात करूं तो IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल हैं। BCCI के सचिव जो हैं जय शाह हैं। और BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। रोजर बिन्नी से पहले कौन थे? सौरभ गांगुली, ठीक है। सौरभ गांगुली पूर्व BCCI अध्यक्ष हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो अभी केरल सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा। बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनाराई विजयन। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए केरल की तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है और पादियानी है। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, सो आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए। और कार्बन तटस्थ खेती
कि तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल। और केरल की खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है। विश्व का पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय ये केरल में ही बनाया जा रहा है। और केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। और 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है केरल। तो केरल से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ कब और कहां किया गया? तो 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर में किया गया था, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका और ब्राजील जैसे कई अन्य देश इस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। ठीक है। अच्छा, ये भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। और 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ईंधन में इथेनॉल को 20% तक बढ़ाया जाए। और पहले चरणों में 13 राज्य और 100 पेट्रोल पंप को शामिल किया गया। और भारत ऊर्जा सप्ताह में 600 से अधिक प्रदर्शक, 34 से अधिक मंत्री और 30 राज्य की कंपनी के सीईओ ने हिस्सा लिया। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री इंडिया में कौन है? तो हरदीप एस पुरी है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह जिसका अभी हाल ही में 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर में आयोजन किया गया था। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देना है। ठीक है। और 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि ईंधन में इथेनॉल को 20% तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा किस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। जैसा आप जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ अब ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 16 देशों के दिग्गज नेताओं को इन्होंने पीछे छोड़कर ये 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बने। अगर सेकंड पोजीशन पे बात करूं कौन है, तो एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर है। ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ हैं दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पे है एलन बर्सेट, ये स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ। फोर्थ पोजीशन पे है एंथोनी अल्बानिस, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और फिफ्थ पोजीशन पे है लूला ड सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये 50% अप्रूवल रेटिंग के साथ। देखो, एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2021 के बाद काफ़ी बढ़ गई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक टॉप 5 से भी बाहर हो गए। जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं और ऋषि सुनक 30% अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें स्थान पर रैंक कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना, कौन से नेता कौन से पोजीशन पे हैं। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? और सेकंड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। वैसे इसका आंसर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक करना और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अगर आपके फ्रेंड्स किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह की वीडियोस डेली मिलती रहेगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।